का अधिकार। तीसरा राइट टू चूज, जो है चयन करने का अधिकार। मार्केट में आप सामान लेने जाते हैं तो उसमें आपका चयन करने की वो सुविधा, मतलब चूज करने का है कि ये भी है, ये भी है, ये भी, जो भी आपको समझ में आए वो हम खरीद सकते हैं। चौथा तो राइट टू हियर, मतलब सुनवाई का अधिकार। मतलब कोई चीज़ हमारे साथ मिसबिहेव हुआ तो उसकी सुनवाई कैसे करें, उससे संबंधित अधिकार क्या है। पांचवा राइट टू रिसेल्ड, मतलब निवारण का अधिकार। मतलब अगर हमारे साथ कुछ हो भी गया, दुर्घटना हो भी गई, किसी प्रकार की समस्या हो गई, तो उसका निवारण कैसे किया जाए। छठा सबसे अच्छा अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का राइट टू अवेयरनेस, मतलब उपभोक्ता को ये पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारी उसको होनी ही चाहिए। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर उपभोक्ता जाता है, उसके साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई उसके साथ फ्रॉडिफिकेशन होता है, तो उसको कौन कौन से अधिकार मिले हैं, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। एक सबसे अच्छा जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप सभी लोगों ने सुना होगा आरटीआई ले लो, आरटीआई ये है, किसी भी आरटीआई मांग लो। आरटीआई होता क्या है? तो आरटीआई जैसे हमारे कहने का मतलब है कि आरटीआई आप किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी सूचना आप मांग सकते हैं, कंपनी से मांग सकते हैं, या उस वहाँ जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी निर्माण हो रहा है, इसमें जो भी गुणवत्ताएं हैं, क्या इसमें है क्या नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस संबंधित जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसकी कंपनी से आप मांग सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एक अधिकार जो कि हम लोगों को मिला है, इसी को आरटीआई बोला जाता है। आरटीआई बहुत ही अच्छा और हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल राइट्स हैं। अब हम आपको एक चीज़ बता दें, जैसे आप लोग मार्केट में सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो कोई ना कोई सेल भी करता होगा। तो अगर हमारे साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव हुआ है तो अब हम क्या करें? तो उसके लिए एक चीज़ और बनाई गई है, उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ता फोरम ये है, एक तरीके से वो न्यायालय है। आप अपनी सारी चीज, मतलब जो भी आपके साथ दुर्घटनाएं हुई या जो भी मिसबिहेव हुआ है, उस चीज़ की सारी जानकारी आपको वहाँ पे दी जाएगी। उपभोक्ता फोरम में आप अपनी सारी समस्याओं को बता सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। फिर उस पर जाँच होगी, जाँच किस प्रकार की होगी, क्या होगी, उसका तो विषय आगे बताएंगे। अगर कोई उपभोक्ता या कोई भी वस्तु खरीदता है, उसके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो उसका निवारण भी वहीं होता है।